राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पथवारी माता की कहानी सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। इस पर उस बहू ने उन औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती थी कि महीना पूरा होने पर सब हिसाब करेंगे। इसके बाद जब कार्तिक मास का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो बहू ने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोले कि मेरे पास तो रुपये नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जाओ। बहू वही साथ लेकर चली गई और उसने एक अलमारी में रख दिए। इसके बाद बहू घर जाकर डर के मारे चद्दर ओढ़ कर सो गई। कुछ देर के बाद सास बोली कि बहू दूध दही के रुपयों का हिसाब ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में मैंने रख दिए हैं। सास ने अलमारी में खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर पीपल और पथवारी को पानी दे देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के पैसे मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पथवारी चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल कर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल और पथवारी को सींचा था, इसीलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पथवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे। कार्तिक मास की पीपल और पथवारी की कहानी समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।